नमस्कार दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम सेंसेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मंडे को सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो सेंसेक्स कंटिन्यू पिछले 3 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर के साइड 81,700 एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे के साइड 81,100 एज सपोर्ट फेस कर रहा है और कंटिन्यू सेंसेक्स 3 दिन से इसी जोन में ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। दोस्तों अब हमें बेटर ट्रेड जब मिलेगा जब सेंसेक्स जो इस जोन का ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा। अगर मंडे को सेंसेक्स 81,700 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 82,000 और 82,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट करता है फ्लो में तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसका वो हमारा है 82,600। तो दो टारगेट हमें ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। अगर सेंसेक्स 81,700 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट 82,000 और दूसरा टारगेट 82,600। दोस्तों अगर नीचे के साइड 81,100 का लेवल टूटा सेंसेक्स में तो पहला टारगेट 80,800 जो कि इसका एक सपोर्ट एरिया है और ये बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया। अगर ये सपोर्ट टूटा दोस्तों तो फिर सेंसेक्स में करीब 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल और देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारा है 80,000। तो दो लेवल पे आप नजर रखिएगा। अगर 81,600 का ब्रेकआउट होगा तो बड़े मूव देखने को मिलेंगे। अगर 81,100 का ब्रेक डाउन होगा तब भी आपको बड़े टारगेट सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं और पिछले कल हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में भी डिस्कस हम कर लेंगे। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम वही जोन क्रिएट किया हुआ है कंटिन्यू 3 दिन से। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, जो मैंने मार्क कर रखा है ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हम इस लेवल पे ले आएंगे इसको, ठीक है। 650-700 के जोन में जो है सेंसेक्स जो है यहीं से बार बार जो है आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस फेस कर और यहीं सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो कंटिन्यू 3 दिन से अगर सेंसेक्स देखेंगे आप इसी जोन में जो है होल्ड किया हुआ है। 81,700 ऊपर का लेवल है और 81,100 नीचे का लेवल है। नीचे 81,100 के पास सपोर्ट क्रिएट कर रहा है इंट्राडे में और जब भी 81,700 के पास जा रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, फिर यहाँ सेलर हावी हो रहे हैं और फिर इसको मार्केट को नीचे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जब 81,100 के पास आ रहा है तो यहाँ बायर हावी हो रहे हैं और फिर मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस रेंज का ब्रेकआउट होना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें जो है बड़े टारगेट जो है सेंसेक्स में देखने को नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए मंडे को सेंसेक्स जो 81,700 से लेके और 81,000 इसी रेंज में ओपन हो जाता है तो मैं पहले इंतजार करूंगा। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट को देखिए कि मार्केट कर क्या रहा है। अब देखिए इसमें भी मैंने वही बोला था कि जब तक इस लेवल के पास सेंसेक्स होल्ड नहीं करेगा और ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड का प्लान नहीं करूंगा। और देखिए क्या मार्केट पूरा दिन जो है साइड में रहा है, कंसोलिडेशन किया है, कोई पैसा नहीं बना होगा, जिसने लिया होगा उसका ऐसे डीके में लॉस हो गया होगा। तो ये मान के चलिए कि हमारे लिए 81,700 से लेके और 81,100-600 पॉइंट का नो ट्रेडिंग जोन है। अब चाहे इस जोन में मार्केट 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर एक सेटअप और बताऊंगा कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मंडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है दोस्तों और इस जोन में ओपन होने के बाद अगर इस जोन का ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 3 दिन इस जोन में कंसोलिडेशन कर चुका है, अगर फ्लो में इस जोन का ब्रेकआउट कर देता है 81,700 तो आपको 82,000 के टारगेट आपको इमीडिएट देखने को सेंसेक्स में मिल सकता है। फिर इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इंट्राडे में और डेली टाइम फ्रेम पर हमारा है 82,000, तो 82,000 टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर ये 82,000 के लेवल के पास सेंसेक्स 1 घंटे यहाँ पे सस्टेन कर गया, 1 घंटे यहाँ पे बायर इसको कंट्रोल करके बायर के बस में रहा मार्केट और फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा ये तो फिर आपको 82,600 का टारगेट जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, जो कि सेंसेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 82,600 का एरिया। अगर मार्केट 82,600 के पास यहाँ पे कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन करता है, कोई प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे कोई जोन बनाता है, उस जोन का दोस्तों अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन होगा तो फिर ये दोबारा से जो है 82,200 और 82,000 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर सुबह दोस्तों फ्लो में नीचे साइड का ब्रेक डाउन होता है 81,000
100 के लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा 80,800, और सेंसेक्स में 80,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट के पास सस्टेन कर गया, होल्ड कर गया, कोई रेंज बनाया, फिर उस रेंज का अगर दोस्तों ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको वही 81,200 81,400 का टारगेट देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड लेवल टूटा दोस्तों तो सेंसेक्स में करीब 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल और आपको देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो है इंट्राडे में पहला सपोर्ट है आपका 80,400 और फिर उसके बाद 80,000, दो टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 80,400 और 80,000 के टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर 80,000 का 800 के लेवल का टूटा, 800 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ। तो मान लेते हैं दोस्तों कि अगर मार्केट ना तो कल गैप अप ओपन होता है ना कल गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट कल पूरा दिन इसी जोन में जो है साइडवेज रहता है, तो कैसे ट्रेड करें? तो दोस्तों हम इंतजार करें कि मार्केट जो इस रेजिस्टेंस, जो इंट्राडे में इसका रेजिस्टेंस है 81,700, इस लेवल के पास जाए, फिर हम एक लाट यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई करेंगे और शांतिपूर्वक बैठेंगे, टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 81,100 के लेवल तक, फिर मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा। या फिर आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं इस सपोर्ट के पास छोटे से एसएल के साथ। देखिए रेंज बाउंड मार्केट में आप ऐसे ही ट्रेड कर पाएंगे, या तो रेजिस्टेंस के पास पुट ऑप्शन बाई कीजिए, या सपोर्ट के पास कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, या स्कैल्पिंग कीजिए, क्वांटिटी डबल करके आराम से आपको पैसे बन जाएंगे। जो रेजिस्टेंस के पास बाई करेगा पुट ऑप्शन, उसको स्कैल्पिंग करेगा तो आराम से 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे। सपोर्ट के पास जो बाई करेगा स्कैल्पिंग करेगा उसको 10-20 पॉइंट बन जाएंगे। रेंज बाउंड में ऐसे ही आप ट्रेड कर पाएंगे। आपको बड़े मूव, अगर बड़े मूव पकड़ना है, बड़े मूव कैप्चर करना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होने दीजिए। अगर ब्रेक डाउन होगा तब आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा तब भी आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि सेंसेक्स कंटिन्यू 3 दिन से 2 रेंज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के बता रहा हूं आपको। 81,700 ऊपर के लिए इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर ए लेवल टूटा तो बड़े टारगेट देखने को अपसाइड मिल सकता है। अगर नीचे के साइड दोस्तों 81,100 का लेवल टूटा, नोट कर लीजिए 81,100 का लेवल, तो फिर नीचे भी आपको बड़े डाउनफॉल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता रहता हूं डेली, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट एनालिसिस में। नमस्कार।